आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये कल ही पता चलेगा कि लॉकडाउन और आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है और कितनी छूट किस जगह को मिलती है। और क्योंकि अभी तक तो ये पता चल रहा है कि 2 हफ्ते का और एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस लॉकडाउन के दौरान हमने कई सारे नए एक्सपीरियंस किए हैं, हमें कई नए अनुभव हुए हैं, चाहे वो हमारी लाइफ को लेकर हों, चाहे वो हमारी लाइफस्टाइल को लेकर हों, चाहे वो हमारी ज़रूरतों को लेकर हों। तो कई नए तरह के अनुभवों से हम सब गुज़र रहे हैं। उसी में एक जो नया अनुभव है वो टीचिंग और लर्निंग का है। लास्ट किसी वीडियो में हमने लर्निंग की बात की थी कि बच्चों पर उसका कैसे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि टीचर जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। कितना मुश्किल है बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ना, और बच्चों से ज़्यादा एक टीचर के लिए ऑनलाइन पढ़ाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि टीचर केवल कंटेंट डिलीवर नहीं है, वो आपको टीच करता है। और जब वो बच्चों को पढ़ाता है तो वो क्लास में जाने से पहले एक क्लास के जो वातावरण है उसको वो स्मेल कर लेता है। उसके क्लास के वातावरण की एक भनक उसे लग जाती है कि आज क्लास का मूड क्या है, और वो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उस मूड के साथ वो अपने आप को एकदम समाहित करके जो आज का उसका विषय है वो बच्चों तक कैसे भी करके पहुंचा दे। तो अभी जब क्लासरूम है ही नहीं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना है, तो बिल्कुल अनटच टीचर उस क्लास के जो वातावरण है उससे एकदम अछूता है। और वो अपने घर में ही स्क्रीन ऑन कर रहा है, अपने निश्चित समय, अपने जो उसका क्लास का समय है उस पर वो स्क्रीन ऑन कर रहा है और अपनी स्क्रीन के आगे बैठ रहा है। वो स्क्रीन टीचर बन गया है। उसे नहीं पता है कि इस समय क्लास का मूड कैसा है, और इससे पहले बच्चों के मन में इस समय क्या है। क्योंकि क्लास में जाने पर के बाद जब वो अपनी अटेंडेंस ले रहा होता है तो उसमें वो कुछ बच्चे चुगलबाजी भी करते हैं, कुछ अपनी बात कह देते हैं। कोई बच्चा बहुत उदास हो के यस मैम बोलता है तो टीचर पूछता है कि आप इतने उदास क्यों हो आज। और कोई बच्चा अचानक से बहुत चिल्ला के यस मैम बोलता है तो क्लास में एक रौनक सी आ जाती है, सब बच्चे खुश हो जाते हैं। एक लाइव आप उस प्रेजेंस को, बच्चे टीचर की प्रेजेंस को और टीचर बच्चों की प्रेजेंस को जो लाइव महसूस करते हैं, उसी से एक लर्निंग का वातावरण तैयार हो जाता है। और उस धरातल पर बहुत आसानी से टीचर अपने उस विषय को रख पाता है जो उसका उस दिन का कंटेंट होता है। और इसके साथ ही सब बच्चे सामने दिख रहे हैं, तो बच्चों के चेहरे टीचर को, सिर्फ टीचर ये नहीं है कि वो गया क्लास में और उसने भाषण दे दिया, उसने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, उसने नोट डाउन करवा दिया और वापस आ गया। नहीं, टीचर जब तक बच्चों का चेहरा नहीं पढ़ता, वो अपनी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ टीचर बच्चों को भी पढ़ रहा होता है। वो पढ़ा भी रहा होता है, वो पढ़ भी रहा होता है। तो बच्चों के चेहरे उसे बता देते हैं कि कौन सा किस वो जब बच्चा पढ़ लिख रहा है या बच्चा समझ रहा है तो टीचर आप देखोगे कि पूरी कक्षा में अपनी आंखें घुमा रहा होता है। कभी वो इस दाईं तरफ देखता है, कभी बाईं तरफ देखता है, कभी वो पीछे देखता है। यानी कि वो हर बच्चे के चेहरे को रीड कर रहा होता है कि ये बच्चा कितना समझ पा रहा है। और बच्चों के चेहरे को ही पढ़कर वो आश्वस्त हो जाता है कि हाँ, ये विषय इन्हें समझ में आ गया है। कई बार ऐसा होता है कि कक्षा में सब बच्चे हाँ बोल देते हैं कि हाँ, हमें ये कंटेंट, ये विषय हमें समझ में आ गया है। लेकिन फिर कहीं पीछे या दाएं बाएं टीचर को लगता है कि नहीं, इस बच्चे का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ है या ये ज़बरदस्ती हाँ कर रहा है। तो वो उसको पॉइंट आउट ना करके अपने विषय को फिर से दोहरा देता है कि ये बच्चा क्योंकि संकोच कर रहा है पूछने में, या सब बच्चों के बीच में शायद ये अपने इसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि सबको समझ में आ गया और शायद मेरी बुद्धि कम है, या मैं इसको इतने अच्छे से इतनी जल्दी से नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस बात को, इसके मन में बात चल रही है, इसकी वजह से वो टीचर से पूरी कक्षा के सामने वो नहीं पूछ पा रहा। तो टीचर उसके चेहरे को पढ़कर ही उसकी समझ और उसके मन के भाव को पढ़ लेता है कि नहीं, एक बार इस विषय को और दोहराना चाहिए। अब जब ऑनलाइन टीचिंग है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो
ज़रूरी चीज़ें हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन टीचिंग में ये जो बच्चों को पढ़ने का था, वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। कई बार टीचर आग्रह भी करता है कि आप प्लीज़ अपने माइक को ऑन रखिए या अपने वीडियो को ऑन रखिए, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में तकरीबन बच्चे अपने माइक को बंद करके बैठे हैं, अपनी वीडियोस को बंद करके बैठे हैं, क्योंकि वो उस कक्षा के लिए तैयार ही नहीं हैं। ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं, तकरीबन बच्चे, कितने ही बच्चों से मैंने बात कर ली है और कितने ही, लगभग 30-35 अध्यापकों से मैंने बात कर ली है, तो वो अध्यापक और वो टीचर इस ऑनलाइन क्लास के लिए बिल्कुल इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि टीचिंग और लर्निंग एक वातावरण के अंदर होती है। उस वातावरण के साथ ही उसकी प्रक्रिया शुरू होती है और आदान प्रदान शुरू होता है, अध्यापन होता है, अधिगम होता है, उसका फीडबैक होता है, वो एक पूरा एक प्रक्रिया है। तो जब टीचर एक कंप्यूटर स्क्रीन में बदल जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट बच्चों पर क्या पड़ रहा है वो हमने समझा। उसका इफ़ेक्ट टीचर पर भी पड़ रहा है क्योंकि उसे बच्चों के प्रतिक्रियाएं नज़र नहीं आ रही, उसे बच्चों के चेहरे नज़र नहीं आ रहे, वो समझ नहीं पा रहा है कि इससे पहले, उसके इस क्लास शेड्यूल से पहले उन बच्चों पे क्या क्या वो किस माहौल से निकल कर आए हैं या किस विषय को वो डिस्कस कर रहे थे, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, वो अभी इस विषय को, ये जो विषय से उन्हें समझाया जा रहा है, ये कहीं ज़्यादा कठिन तो नहीं है, इसे और सरल बनाया जाए, या बहुत सरल तो नहीं है, इतना तो ये समझ ही रहे हैं, थोड़ा और आगे इन्हें बढ़ाया जाए। तो इन बातों को, जो कक्षा के अंदर का माहौल है, उसमें उसमें प्रवेश करने के बाद इन बातों को जब अध्यापक समझता है और बच्चों को पढ़ाता है, वो सारी चीज़ें अभी बहुत ही मिसिंग हो गई हैं। दूसरी बात ये कि तकरीबन बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन करके क्लास में, जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपनी फ़ोटो तो दिखा देते हैं कि हम ऑनलाइन हैं, लेकिन वो कुछ और काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं। जैसे कि एक ने बताया कि उसने कुछ पूछा किसी बच्चे से, तो वो बच्चा काफ़ी देर तक वहाँ से जवाब ही नहीं आ रहा था, और बाद में काफ़ी देर पूछने के बाद उसने, चलो उसको स्किप कर दिया उस बच्चे को, और दूसरे बच्चे से पूछा, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं है। 5 बच्चों को पूछने के बाद, 6 बच्चों को पूछने के बाद, कोई बीच में से एक बच्चा है जो जवाब दे देता है। बाकी सबका यही रहता है कि ये जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, ये एक एक्सक्यूज़ आ जाता है। लेकिन बीच में कुछ बच्चे बता देते हैं कि वो तो सो गया था, वो तो खाना बनाने चली गई, या वो चाय बना रही है, या मतलब दूसरे काम। तो जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग है, वो बच्चे उतनी गंभीरता से उस ऑनलाइन टीचिंग को के सामने नहीं बैठ पा रहे हैं, और जब टीचर स्क्रीन के आगे समझाने के लिए बैठता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उसका जो अध्यापक तत्व है, उसके अंदर जो एक सिखाने का एक जो भूख है बच्चों को सिखाने की, वो पूरी ही नहीं हो पाती जब तक वो एक एक बच्चे से पूछ नहीं लेता, जब तक वो एक एक बच्चे से सवाल नहीं कर लेता। उसकी जो अध्यापक की जो बच्चों को सिखाने की भूख है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, और वो इससे इतना ज़्यादा मतलब क्षति महसूस कर रहा है अपने भीतर कि हम और कैसे इसे बेहतर बनाकर अपने बच्चों से इसमें इंटरेक्शन, जो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, बात करना है, या बात में से बात निकलना है। जब अध्यापन प्रक्रिया चल रही होती है, जब अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया कक्षा में चल रही होती है, तो उसमें केवल टीचर ही नहीं बोलता है, उसमें टीचर पूरा अवसर देता है अपने बच्चों को बोलने का, अपने विद्यार्थियों को बोलने का। वो कई तरह के सवाल करता है उस विषय से संबंधित, ताकि बच्चों का जितना भी ज्ञान, उनके अब तक जितना भी संजोया हुआ ज्ञान उनकी बुद्धि में है, वो पूरा ज्ञान उस केंद्र तक ले आए जो आज का उसका विषय है। तो अब यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग में वो ये संभव नहीं है। अगर टीचर 5 प्रश्न करता है, कक्षा में 5-6 प्रश्न किए, तो कोई भी बच्चा उठकर या बैठकर उसका उत्तर देता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन टीचिंग में प्रश्न कर रहे हो, तो आपका प्रश्न निरुत्तर ही रह जाता है। कोई
उसका उत्तर नहीं दे रहा है। कक्षा में अगर एक हाथ खड़ा होता है तो उससे प्रभावित होकर दूसरे बच्चे भी, उनका भी उत्साह बढ़ता है कि हाँ, इसने हाथ खड़ा किया है, कल को मैं भी अच्छे से तैयारी करके आऊँगा और मैं भी अच्छे से जवाब दूँगा। तो कई कई मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो एक कक्षा का वातावरण है, वो पूरा वातावरण ही अधिगम को प्रभावित करता है, वो पूरा वातावरण ही अध्यापन को प्रभावित करता है। उत्साह बढ़ता है बच्चों का, बातचीत होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो गैप है वो बढ़ता है। और एक कक्षा से निकलने के बाद जब बच्चा स्कूल में जाकर या कॉलेज में जाकर कक्षा ले रहा है, उसको उसको अटेंड करने के बाद उसके व्यक्तित्व में एक अजीब एक निखार आता है, उसका व्यक्तित्व सुलझता है। उसके अंदर चीज़ वो कई कई लोगों से जो उसके इर्द गिर्द हैं, जो कक्षा में उसके इर्द गिर्द हैं या जो अन्य कक्षाओं में भी हैं, और मॉर्निंग असेंबली के समय या जो अदर एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं, कॉलेजेस में होती हैं, उन एक्टिविटीज़ में वो ऑब्ज़र्व करता है और जिसकी जो आदत उसे अच्छी लगती है वो उसे ग्रहण करता है। वो अपने टीचर से प्रभावित होता है, वो अपने टीचर के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। कई ऐसी बातें हैं, कई बार टीचर विषय को समझाते कई कहानियों का ज़िक्र जो नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। तो ये जो, और कई बार बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर कि हाँ, इसकी ये बात बहुत अच्छी है, इसने अपनी कॉपी कितने अच्छे से बना रखी है, इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, या ये बच्चा बड़े सलीके से प्रेयर करता है। तो इन सब बातों को भी उस माहौल में एक बच्चा जाकर सीखता है। लेकिन घर में वो इन सब चीज़ों से वंचित है। वो केवल स्क्रीन के आगे बैठा है और वो स्क्रीन पर ही एक चेहरे को देख रहा है, वो उस चेहरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा। बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं लगता ये हमारी मैडम है, हमारी मैडम तो ऐसी, हमारी मैडम तो वैसी है। तो जिस तरह बच्चे अपनी टीचर को मिस कर रहे हैं जो उनकी कक्षा में हुआ करती है, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह टीचर भी अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं। टीचर भी अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं को मिस कर रहे हैं, उनकी छोटी-छोटी जो उनकी चुगलबाजियाँ हैं, या फिर जो उनकी जो जब उन्हें समझ में आता है, जो उनके चेहरे में एक संतुष्टि का भाव होता है कि ये विषय उन्हें समझ में आ गया है या नहीं समझ में आया है, तो इन सारे भावों को हम जो टीचर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे। तो लेकिन इसके साथ ही अभी का समय को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि जो अध्यापक हैं वो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस इसलिए दे रहे हैं ताकि उनके बच्चे विषय से जुड़े रहें, और जितना भी प्रयास वो कर सकते हैं इन कक्षाओं के माध्यम से वो कर रहे हैं, ताकि इन बच्चों का, जो ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। और अध्यापक बिल्कुल नहीं चाहते कि जो भी अभी समय चल रहा है, जिस तरह के भी महामारी का एक भयानक माहौल बाहर बना हुआ है, उसका ज़रा सा भी असर इन बच्चों पर आए, उसका ज़रा सा भी असर इनकी बुद्धि पर पड़े, या उसका ज़रा सा भी असर इस बात पर पड़े कि ये अपनी जो उनके विषय हैं उनसे छूट जाएं। अध्यापक बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रहा। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उनके इस भाव को, इस उद्देश्य को बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा कर रही हैं कि भले ही अभी कक्षा का वातावरण नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दें या हम अध्यापक आपसे बिल्कुल छूट जाएं। तो बिल्कुल संपर्क में बने रहें बच्चे और विषय के साथ जुड़े रहें, रोज़ नया सीखते रहें और रोज़ नया पढ़ते रहें, और रोज़ किसी न किसी, जब वो सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, विषय से जुड़े हुए रहेंगे, तो उनकी जो बुद्धि है वो जो जिस तरह की उनकी ग्राह्य शक्ति है वो बनी रहेगी, और इसके साथ ही वो अन्य सृजनात्मक कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय मांग है वो यही है कि हम बच्चों को किस तरह से नए नए विषयों के साथ जोड़े रखें। ये प्रयास अध्यापक भी कर रहे हैं, और यही प्रयास पेरेंट्स को भी घर में करना है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बिल्कुल भी, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था, कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से आप उनको डांटिए नहीं, उनकी किसी हरकत पर आप उनको बड़ी कठोर प्रतिक्रिया ना दें, बहुत प्यार से समझाएं। इन बच्चों को बहुत सहेज के रखें, इस समय बहुत प्रेम से
अगर कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। और इसी तरह से टीचर्स भी इस समय बहुत सहानुभूति के साथ बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से उन्हें पढ़ा रहे हैं। और अगर उन्हें कुछ नहीं बार बार उनसे पूछ रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस विषय को फिर से किया जा सकता है। आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, आप बात कर सकते हो। तो अध्यापक और अभिभावक ये दोनों ही विद्यार्थी को और बच्चे को अपने बहुत ही सहेज के रख रहे हैं इस समय। तो ये इन ऑनलाइन कक्षाओं की सार्थकता इस महीने में बहुत ज़्यादा है इस समय।